ओम शांति। शुभ प्रभात मित्रों। आज की कहानी है आशीर्वाद की ऊर्जा। नयासर गांव में रहने वाला रक्षित 10वीं कक्षा में पढ़ता था। पढ़ाई में तेज लेकिन स्वभाव से थोड़ा नटखट और आधुनिक सोच वाला था। वह अक्सर घर में दादी, पिताजी और माँ को देखता कि वे रोज सुबह पूजा के बाद बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करते हैं। एक दिन उसने माँ से पूछा, माँ, पैर छूना क्यों जरूरी है? क्या सिर्फ नमस्ते करने से काम नहीं चल सकता? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, इसका जवाब तुम्हें दादी देंगी। कुछ बातें अनुभव से समझ आती है। रक्षित दादी के कमरे में गया। दादी गुनगुनाते हुए तुलसी में पानी डाल रही थी। रक्षित ने अपनी जिज्ञासा बताई। दादी ने उसे पास बैठाकर बोली, बेटा, हमारे हर संस्कार के पीछे एक गहरी भावना और विज्ञान दोनों छिपा है। चल, आज तुझे एक कहानी सुनाती हूँ। बहुत समय पहले एक नगर में ऋषि प्रबोधनंद रहते थे। उनके पास दूर दूर के लोग आशीर्वाद लेने आते थे। एक दिन उनका शिष्य विहान पूछ बैठा, गुरुदेव, लोग आपके चरण क्यों छूते हैं? सिर्फ आशीर्वाद के लिए हाथ जोड़ ले, क्या यह पर्याप्त नहीं है? ऋषि मुस्कुराए। विहान, जब कोई श्रद्धा से झुकता है तो वह अपने अहंकार का बोझ नीचे रख देता है। मन हल्का होता है और आत्मा साफ। झुकना यानी सीखने, स्वीकारने और विनम्र होने की तैयारी। यही तो आध्यात्मिक विकास की शुरुआत है। फिर उन्होंने आगे कहा, हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है, सिर से पांव तक। इसलिए पांव में स्थिर ऊर्जा का संचय होता है। जब कोई आदर से चरण स्पर्श करता है तो उसका मन शांत होता है और उसे सकारात्मक ऊर्जा का संचार मिलता है। यह ऊर्जा आशीर्वाद के रूप में उसे सुख और बल देती है। विहान ने पूछा, लेकिन गुरुजी, इसमें विज्ञान कहाँ? ऋषि बोले, न्यूटन ने भी कहा है, हर वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करती है। मानव शरीर भी अपनी अपनी ऊर्जा, चुंबकीय शक्ति और सकारात्मक गुणों से एक दूसरे को प्रभावित करता है। चरण स्पर्श के समय दो लोगों के शरीर का एक चक्र पूरा होता है। श्रद्धा देने वाला झुकता है और आशीर्वाद देने वाला ऊर्जावान हाथ सिर पर रखता है। यह आदान प्रदान ही हमारे जीवन को संतुलित करता है। विहान समझ गया और मुस्कुराते हुए गुरु के चरणों में जा गिरा। दादी की कहानी सुनकर रक्षित के मन में कुछ बदल गया। अगली सुबह जब वह स्कूल जाने लगा तो उसने पहली बार अपने दादा के चरण स्पर्श किए। दादाजी के चरण स्पर्श किए। दादाजी ने उसे माथे हाथ रखकर आशीर्वाद दिया, खुश रहो, आगे बढ़ो, जीवन में सफलता पाओ। रक्षित को उस स्पर्श से एक अजीब सी गर्माहट और शांति महसूस हुई, जैसे मन हल्का हो गया। स्कूल में उसका दिन बहुत अच्छा बीता। परीक्षा में कठिन प्रश्न भी उसे आसानी से समझ में आ गया।
घर लौटकर उसने दादी से कहा, दादी अब मुझे समझ में आया, चरण स्पर्श सिर्फ रीति नहीं बल्कि मन से मन जुड़ने का तरीका है। जैसे मोबाइल चार्ज होता है वैसे ही हमारा मन आशीर्वाद से चार्ज हो जाता है। दादी ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, संस्कार कभी बोझ नहीं होते, वे तो जीवन को सरल और सुंदर बनाते हैं। कहानी से सीख, बड़ों को प्रणाम करना विनम्रता, संस्कार और सम्मान की निशानी है। चरण स्पर्श से शारीरिक व्यायाम, मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। बड़ों का आशीर्वाद जीवन में सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। झुकने से अहंकार कम होता है और संबंधों में प्रेम बढ़ता है। यह परंपरा केवल धार्मिक नहीं, वैज्ञानिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से भी उपयुक्त है। अच्छा, ओम शांति।